अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। आज जो रेसिपी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के क्रंची से गोलगप्पे बनाने जा रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही डिलीशियस से हम जो गोलगप्पे हैं वो घर में तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसे, बहुत ही मज़े के। अगर तो आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट्स कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में हमारी वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और बहुत ही आसानी के साथ ये जो रेसिपीज़ है फॉलो कर सकें। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो है सूजी 1 कप सूजी का ले लिया है। 1 कप सूजी ली है, चाय का कोई भी कप, कोई भी अपनी कटोरी आप जिससे मेजरमेंट करेंगे वो ले लें। वो 1 कप ले लिया हमने सूजी का और 1 कप ही हम मैदा लेंगे क्योंकि बराबर मकदार में हम इसको डालेंगे। ठीक है, जितना मैदा लेना है इतनी सूजी लेनी है। इसको हमने मैदे को और सूजी को अच्छे से छान लिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें हम 2 चुटकी के करीब जो है बेकिंग सोडा डाल देंगे। ठीक है, एक बेकिंग पाउडर होता है वो नहीं लेना, बेकिंग सोडा लेना है। तो वो हमने 2 चुटकी के करीब हमने बेकिंग पाउडर डाल दिया है और 1 खाने का जो चाय का चम्मच है नमक डाल दिया है। टेस्ट के मुताबिक आप डाल लें, इसमें नमक कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल। तो मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल के इसको अच्छे से इसकी डो को हम गूंद लेंगे, गोलगप्पों की डो को। क्योंकि सूजी है तो इसको हम सही तरह से गूंदेंगे तो फिर हमारा जो है डो वो नरम बनेगी। और ना ही हमने सख्त डो रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम कर लेनी है, नॉर्मल हमने डो रखनी है। इस तरह से हम अपनी जो है वो डो बना लेंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए इस तरह से गूंदेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त जब गूंद लेंगे तो बिल्कुल नरम सी हमारी डो बन जाएगी। तो हमारी जो है ये तैयार हो चुकी है डो। तो अब हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए रख देते हैं ऊपर से कवर करके। और ये हमारे 15-10 मिनट के बाद हमने इस तरह से पेड़े कर लिए हैं और पेड़े करने के बाद इस तरह टिक्की हम बेल लेंगे और ना ही इतनी मोटी होनी चाहिए। ठीक है, बारीक सी हम इसको रोटी की शेप में इसको बेल लेंगे। और कोई भी कैप ले लें आप घर में जो पड़ा हो, तो इस साइज़ का होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ही छोटा होना चाहिए, दरमियाने साइज़ का हमने कैप ले लिया है। और इसे हम आसानी से अपने गोलगप्पे जो है वो गोलगप्पों की शेप जो है वो दे सकते हैं। इस तरह से हम इसको ऊपर से प्रेस करेंगे, घुमाएंगे और आसानी के साथ हमारे जो गोलगप्पे हैं वो निकल जाएंगे। तो इस तरह से सारे हम बना लेंगे कैप की मदद से और ऊपर से वो जो हमारी निकल जाएंगे इस तरह। और बहुत ही आसानी से, बहुत ही ज़बरदस्त, थोड़ी सी मेहनत होती है और बहुत ही मज़े के वो बिल्कुल बाज़ार जैसे गोलगप्पे बन जाते हैं। इस तरह से हम ऊपर से उठा लेंगे। ठीक है, और ये जो हम निकाल रहे हैं आटा, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसकी दोबारा से हम इसका पेड़ा बना के और दोबारा से इसके गोलगप्पे बना लेंगे। इस तरह से हमने घी जो है वो तेल गरम किया हुआ था, ऑयल, इसमें एक एक गोलगप्पा डाले जाएंगे। ऊपर से हम इस छन्नी की मदद से इस तरह से हल्का सा दबा के रखेंगे और जब फूलने लग जाएगा तो हल्का हल्का हम प्रेस करेंगे और गोलगप्पा बहुत ही ज़बरदस्त सा फूल के ऊपर आ जाएगा। इस तरह से हम बाकी अपने गोलगप्पे इस तरह से डालते जाएंगे और इस तरह प्रेस करते जाएंगे, ऊपर से इस तरह फूलते जाएंगे और हल्का गोल्डन ब्राउन सा कलर देंगे, फिर ही हमारे जो गोलगप्पे हैं बहुत ज़्यादा क्रंची और मज़े के बनेंगे। इस तरह से हमने अपने सारे गोलगप्पे जो है वो इस तरह डालते जाना है, ऊपर से छन्नी की मदद से हल्का हल्का प्रेस करते जाना है। प्रेस करना है तो आपका गोलगप्पा फूलना है, अगर तो आप प्रेस नहीं करेंगे तो गोलगप्पा आपका बिल्कुल नहीं फूलेगा और चिपका सा रह जाएगा। इस तरह से माशाल्लाह से हमारे गोलगप्पे जो है वो हम तैयार कर लेंगे। इधर हम अपना खट्टा
तैयार कर लेते हैं। खट्टी इमली हमने भिगो के रखी हुई थी, तो उसमें हम जो है वो पुदीना, सब्ज़ मिर्च और अजवाइन और ज़ीरे का जो हमने बनाया हुआ था चटनी सी, वो डाल दिया है हमने इसमें। तो इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें नमक का हम जो चाय का 1 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। आप टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें चाय का 1 चम्मच हमने नमक इसमें डाल दिया है, और खाने का जो बड़ा चम्मच होता है वो हम चीनी इसमें ऐड कर देंगे। और बहुत ही टेस्टी सा हमारा जो ये खट्टा है, बिल्कुल ओरिजिनल सा खट्टा घर में तैयार हो जाएगा, बिल्कुल बाज़ार जैसा। तो इसको हम तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो चने ले लिए हैं बॉयल किए हुए, आलू ले लिए हैं, और जो खट्टा तैयार किया था वो है, और ये हमने दही में जो पुदीने की चटनी डाल के चटनी सी बना ली, रायता सा, ये मीठी इमली है। और इसका रेसिपी जो मैंने आपसे शेयर की हुई है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप उसको देख लें। तो अब हम अपने जो गोलगप्पे हैं उनकी फिलिंग करते हैं। देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा क्रंची और बहुत ही मज़े के बने हैं। अब हम इसको फिल करते हैं। सबसे पहले हम इसमें चने ऐड करेंगे, आलू ऐड कर देते हैं, ठीक है। चने इसमें चले जाएंगे, प्याज चला जाएगा। अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें, नहीं तो इसको स्किप कर दें। तो इसमें हम जो पुदीने और इसमें डाली हुई थी दही की, वो रायता सा डालेंगे, और अब मीठी चटनी डाल देंगे। और ये हमारा गोलगप्पा है तैयार हो चुका है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त था। इसी तरह हम सारे गोलगप्पों की फिलिंग कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा जो है क्रंची गोलगप्पे बने हैं, और ये हमने फिलिंग कर चुके हैं अपने गोलगप्पों की। वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, घर में बनाइएगा। बहुत ही आसानी से बहुत ही मज़े के और टेस्टी से गोलगप्पे बन के तैयार हो जाते हैं। अपने घर वालों को बना के खिलाएँ, अपने किचन में बनाएँ, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को रहमत व बरकत व खुशियत भर दे।